हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं आपके लिए भारत की नदियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा और हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में नदियाँ आमतौर पर पहाड़ों, ग्लेशियरों, झीलों, झरनों या भूजल स्रोतों से निकलती हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसका उद्गम तो भारत में होता है, लेकिन इसका मुहाना बांग्लादेश में है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा सा जानेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है। प्रायद्वीप नदियों में यह सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? सिंधु नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा, साबरमती। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और या इसे हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, ताप्ती, माही या तीनों? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तीनों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती और पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। माही, साबरमती, लूनी ये सारी नदियाँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी अक्सर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है, जिससे बिहार में भारी नुकसान होता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2025 किलोमीटर, 2020 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2520 किलोमीटर।
आंसर है 2525 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 3840 किलोमीटर, 3845 किलोमीटर, 1248 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसका आंसर है 3848 किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई ज़्यादा है और गंगा नदी की कम, उसके बाद भी ब्रह्मपुत्र नदी छोटी क्यों है? बड़ी नदियों में तो गंगा का नाम आता है। तो बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल चीन के तिब्बत से हुआ है और बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये भारत में फैली हुई है और ये ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में फैली हुई है, इसलिए इसे हम सबसे बड़ी नदी नहीं कह सकते। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में उत्पन्न होती है और यहीं समाप्त हो जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, चंबल नदी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। जो मैंने अभी बताया, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती? ताप्ती, बैगाई, महानदी, गोदावरी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी, क्योंकि ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी पश्चिम में, पूरब में है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? सोनपुर, छपरा, गोपालगंज, खगड़िया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, छपरा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख, सिपकीला दर्रा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिपकीला दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध, टिहरी बांध।
इसका आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा बांध। हमारा अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आस्किनी, सुतुद्री, परसुनी, कालिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परसुनी। हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भीलंगाना, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और बाणगंगा, बनास और खारी। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शंस, भागीरथी और भीलंगाना, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और बाणगंगा, बनास और खारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और भीलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। राइट आंसर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे की ओर चलना। तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। सेकंड ऑप्शन गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। थर्ड ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। लास्ट गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? प्रश्न बहुत ध्यान से करिएगा और हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही किए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पद्मा। एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा सांगपो किस नदी को कहा जाता है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि सांगपो नाम किस नदी का है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती। क्वेश्चन फिर से देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। प्रश्नों को करने में जल्दबाजी ना करिए, बहुत ही आराम से करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अब तो आप समझ गए होंगे सांगपो नदी किसे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? यानी इनका उद्गम स्थल एक होते हुए भी ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ऑप्शन है चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर बिल्कुल सही किए। धन्यवाद।